सभी को नमस्कार। ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। पीकू पार्क में अकेला बैठा है और उसी वक्त अंकल ज्ञानी अपने इवनिंग वॉक करते हुए पीकू को देखते हैं और उसके पास जाते हैं। हेलो पीकू, कैसे हो तुम? ऐसे बेंच पर अकेले उदास क्यों बैठे हो? हेलो अंकल ज्ञानी, दरअसल मैं अपने दोस्त चिकू के पिता की सेहत को लेकर परेशान हूँ। कल रात अचानक चिकू के पिता को हार्ट अटैक आ गया था और वे आईसीयू में एडमिट है। ओह, सुनकर बुरा लगा। दरअसल मैं इसके बारे में सोच रहा था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई अचानक बीमारी हो जाए, जैसे चिकू के पिता के साथ हुआ, तो ऐसी स्थिति के लिए उसे पहले से फाइनेंशियली रूप से तैयार रहना चाहिए। अरे पीकू, क्या तुमने क्रिटिकल इलनेस राइडर के बारे में नहीं सुना? क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये क्या होता है अंकल ज्ञानी? पीकू, क्रिटिकल इलनेस राइडर तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल एडिशन होता है। ये कस्टमर को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है अगर उसके साथ कोई सीरियस इलनेस डायग्नोज होती है, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक या स्ट्रोक। ये इम्पोर्टेंट लग रहा है। क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं कि ये कैसे काम करता है? हाँ, बिल्कुल। मान लो तुम्हारे पास एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन उसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं है। एक दिन तुम्हें सीवियर इलनेस, जैसे एडवांस्ड कैंसर डायग्नोज होता है, जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट काफी एक्सटेंसिव और एक्सपेंसिव हो सकता है। अगर क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं है, तो तुम्हें अपनी सेविंग्स यूज करनी पड़ सकती है या लोन लेना पड़ सकता है मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। बिल्कुल अंकल ज्ञानी, ये वित्तीय रूप से काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है। एकदम सही। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास क्रिटिकल इलनेस राइडर होता। ये राइडर डायग्नोसिस के बाद स्पेसिफाइड इलनेस के लिए एक लमसम पे आउट प्रोवाइड करेगी। उदाहरण के लिए, अगर राइडर कैंसर कवर करता है और तुम्हें कैंसर डायग्नोज होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें पूरा का पूरा सम एश्योर्ड दे देगी, जिससे तुम्हें अपने मेडिकल कॉस्ट्स और दूसरे एक्सपेंसेस कवर करने में मदद मिलेगी। ये सुन के लगता है कि कठिन समय में काफी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये फाइनेंशियल बर्डन को काफी कम कर सकता है, जिससे तुम रिकवरी पर ज्यादा फोकस कर सकते हो, बिना ट्रीटमेंट के पेमेंट या मेडिकल बिल्स की चिंता किए। और जो अमाउंट तुम्हें राइडर से मिलेगा, वो किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, सिर्फ मेडिकल बिल्स के लिए नहीं। तुम इसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, स्पेशल ट्रीटमेंट्स या अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी यूज कर सकते हो, जब तुम रिकवर कर रहे हो। तो ये सिर्फ मेडिकल बिल्स कवर करने के बारे में नहीं है, ये अलग अलग नीड्स के लिए वित्तीय कवर भी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही। और ध्यान रखना कि डिफरेंट पॉलिसीज में डिफरेंट कवरेज ऑप्शंस और कंडीशंस हो सकती है। इंपॉर्टेंट है कि तुम पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशंस पढ़ लो और समझ लो कि कौन सी इलनेस कवर की गई है, और वो भी किस कंडीशन के अंडर। अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से कंसल्ट करना हमेशा अच्छा होता है, ताकि तुम्हारी पॉलिसी के लिए तुम्हारी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग राइडर मिल। शुक्रिया अंकल ज्ञान, ये सब मुझे अब ज्यादा क्लियर लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्रिटिकल इलनेस राइडर अपनी पॉलिसी में ऐड करवा लूं। यू आर वेलकम पीकू, ये एक वाइज डिसीजन है। हमेशा अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना बेहतर होता है। अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चंस है या फर्दर असिस्टेंस चाहिए, तो फील फ्री टू आस्क। मैं जरूर पूछूं। फिर से गाइडेंस के लिए शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर पीकू। चलो अब जॉगिंग के लिए चलते हैं। For more exciting content, stay tuned at Gyanshala via emails, WhatsApp and PB Partners portal every Wednesday at 3 p.m. PB Partners, एक रिश्ता भरोसे का।